ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपके सम्मुख केतु की महादशा में अंतर्दशाओं का क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्यक्ति की जो उम्र है वो 120 वर्ष की है और इसके अंतर्गत जो है ये सारी 9 के 9 ग्रहों की दशाएं भी आती हैं, जिसमें आज हम आपके सम्मुख जो व्याख्या करेंगे वो करेंगे। अगर आदमी को केतु की दशा आई है, महादशा केतु की अगर आई है और अंतर्दशा भी केतु की आ जाए, यानी महादशा तो केतु की है ही है, लेकिन अंतर्दशा केतु की आ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, इसके विषय में बतलाते हैं हम आपको। ऐसी स्थिति में जब ऐसी दशा आती है उस समय में पुत्र या पुत्री की मृत्यु का योग बन जाता है। अब इसमें ऐसा योग बनता है, लेकिन कभी कभी स्त्री और पुरुष दोनों के भाग्य भी अलग अलग प्रकार के। उसमें स्त्री को अच्छी दशा आई है या पति को अच्छी दशा आई है तो फिर ये बाधाएं टल भी जाती हैं। लेकिन कहा यही जाता है कि अगर दोनों की दशा एक समान हो तो ऐसे में पुत्र या पुत्री की मृत्यु होने का डर बना रहता है। ऐसी घटना हो सकती है। धन का नाश होता है और अग्नि का भय होता है। उस समय में अग्नि दुर्घटना भी हो सकती है और दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा, दुष्ट स्त्रियों के द्वारा कलह भी हो जाता है और अनेक प्रकार के संकटों का सामना भी उसको करना पड़ता है। अब अगर केतु की महादशा है और शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, मैं आप लोगों के सम्मुख यह विषय इसलिए रख रहा हूँ कि लोगों को कई बार जब दशाएं आती हैं तो वह परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसी सारी इस प्रकार के कार्य होते हैं, ये क्यों होते हैं। उसके विषय में ये रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों के सम्मुख इन बातों को रख रहा हूँ। तो अगर केतु की महादशा हो और शुक्र की अंतर्दशा आ जाती है तो अग्निदाह, तीव्र ज्वर, तेज बुखार और स्त्री के द्वारा घर में कलह या पुरुष के द्वारा घर में कलह, और यहाँ तक कि स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को तलाक आदि जो है देकर उनको दुख भोगना पड़ता है। और घर में अगर पति पत्नी में संबंध बनते हैं तो कन्या जन्म होने के पूर्ण योग बन जाते हैं। यानी कि पुत्री उत्पन्न जो होती है, जब केतु की महादशा हो और शुक्र की अंतर्दशा हो, ऐसे समय में संभोग करने पर कन्या रत्न की उत्पत्ति होती है। केतु की महादशा हो और सूर्य की अंतर्दशा आए, दशा केतु की आ रही है महादशा, लेकिन अंतर्दशा किसकी आ रही है? सूर्य की आ रही है। तो ऐसे में व्यक्ति को सरकार द्वारा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुओं से विरोध हो सकता है, अग्नि कांड वगैरह हो सकता है, अग्नि वगैरह से भी उसको भय रहता है। तीव्र ज्वर रहता है, उसको बुखार वगैरह होने की संभावना बनी रहती है और देश से विदेशों में आवागमन भी बना रहता है, जिसके कारण उसको शारीरिक कष्ट भी होता है। ये तो होता ही है, जब आदमी यात्रा में जाएगा तो कष्ट तो उसको जीवन पर्यंत होता ही है। यात्रा तो अच्छी भी मानी जाती है, लेकिन यात्रा में कष्ट भी होते हैं। केतु के महादशा और चंद्रमा के अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालेगा? तो वह व्यक्ति को जो है धन का लाभ कराता है और सुख की प्राप्ति होती है। यानी केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को धन की भी प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति भी होती है और यहाँ तक कि उस दौरान में स्त्री भी अपने पुरुष का पूर्ण रूप से या पुरुष अपनी स्त्री का पूर्ण रूप से ख्याल रखता है। लेकिन मान सम्मान की हानि तो होती है
ऐसे समय में, और दोनों प्रकार के फलों की भी प्राप्ति होती है। उसको शुभ फल भी मिलते हैं और अशुभ फल भी प्राप्त हो जाते हैं जब केतु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा आती है। और केतु की महादशा में अगर मंगल की अंतर्दशा आ जाए, महादशा केतु की है और अंतर्दशा मंगल की आ जाए, तो व्यक्ति जो है क्या करता है, अपने गांव या अपने जिस शहर में या जिस जगह स्थान पर रहता है वहां से आपस में लड़ाई झगड़ा करता है। लड़ाई झगड़े का योग बन जाता है। कब? जब केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो जाती है। और उसे घर में चोरी का भय भी बना रहता है, शारीरिक पीड़ाओं का सामना भी उसको करना पड़ता है। कब? जब केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आती है। और केतु की महादशा और राहु की अंतर्दशा आ जाए, देखो अब केतु भी है और राहु भी है, जबकि दोनों सर और धड़ है, तो ऐसे में जातक को चोरों का भय रहता है, शत्रुओं का भी उसे भय दिखाई पड़ता है, और साथ में जो है अनेक प्रकार के कष्टों का भी सामना उसको करना पड़ता है। इसके साथ ही उसके कई बार चोट पटक अंग भंग होने की भी संभावना बनी रहती है। अगर केतु की महादशा और गुरु की अंतर्दशा आ जाती है तो गुरु महाराज क्या फल देते हैं, तो व्यक्ति को जो है दुर्जनों और जो है राज्यमान लोगों से संपर्क होता है। यानी जो दुष्ट किस्म के आदमी होंगे और जो राज्य में माने जाने आदमी होते हैं उनके साथ संपर्क बन जाता है। और ऐसी स्थिति में केतु में की दशा आई हो और गुरु बृहस्पति महाराज की अंतर्दशा है, ऐसे में अगर व्यक्ति संभोग करने के लिए स्त्री के पास जाता है तो, या स्त्री पुरुष के पास जाती है, तो पुत्र का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? पुत्र का जन्म होता है। देखो ये तो सृष्टि का नियम है, अगर पति और पत्नी एक साथ जाएंगे तो या लड़का या लड़की दोनों में से एक चीज तो होंगे ही। अब वो दुर्भाग्य की बात है, किसी का बच्चा नपुंसक भी हो जाता है, लेकिन पर ऐसी केतु की महादशा में अगर गुरु की अंतर्दशा आई हुई हो और अगर जाता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है और भूमि मकान धन आदि का भी लाभ उसको प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए तो यह क्या फल देता है। तो यह जो है आपस में परिवार में क्लेश पैदा करवा देता है। जब केतु में शनि की अंतर्दशा आती है, केतु की महादशा में और शनि की अंतर्दशा आती है तो ये आपस में क्लेश करा देता है और वात पित्त पीड़ा भी व्यक्ति के शरीर में पैदा कर देता है और यहाँ तक कि व्यक्ति का विदेश जाने का भी योग बना देता है। और केतु की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा आ जाए, केतु की महादशा के अंदर में बुध की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति जो है भाई बंधव से स्नेह सहयोग और बुद्धि लाभ, धन प्राप्ति और अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति करता है। कहने का तात्पर्य कि केतु की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा हो तो इस समय में व्यक्ति को व्यापार बिजनेस में हर जगह पर लाभ की प्राप्ति हो जाती है और किसी प्रकार का उसको कोई कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया कि आज केतु की महादशा में अंतर्दशाओं का क्या महत्व है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। अगले अंतिम जो हमारा वीडियो बनना है ये महादशाओं और अंतर्दशाओं में, अगला हम आपको शुक्र के बारे में बताएंगे कि शुक्र आपके जीवन में क्या खुशी और क्या दुख देंगे, ये अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।